गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 9वें अध्याय को राणा सर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से राणा सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दन देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। गीता जी की यात्रा में 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 16 पर पहुंच चुके हैं। कल ने श्लोक नंबर 15 किया था, जिसमें भगवान जी कहते हैं, ज्ञान यज्ञेन चापन्य यजंतो माम उपास्ते एक त्वेन पृथक त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। तो पहली बात तो हमें समझना है कि ज्ञान यज्ञ क्या है। आपको पता होगा कि वेदों में जो उपनिषदों वाला भाग है उसे वेदांत या ज्ञान कांड कहा जाता है। 1/3 पार्ट जो है वो ज्ञान कांड है, 2-3 पार्ट वेदों का कर्म कांड है। तो जो ज्ञान यज्ञ वाले लोग हैं उसमें उनमें वो कोई कर्म कांड में नहीं फंसते, नहीं करते। ज्ञान के अंदर जो वेदांत में कहा जाता है कि श्रवण मनन निधिध्यासन, इसके द्वारा भगवान का या उस सर्वोच्च सत्ता का या आत्मा का, इनका अनुभव अप्रोक्ष रूप से किया जाता है। तो ये इसे अप्रोक्ष अनुभूति भी कहा जाता है। प्रोक्ष यानी नॉट डायरेक्ट, अप्रोक्ष डायरेक्ट। तो ये जो अनुभूति है, तो ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें ईश्वर को एक सर्वोच्च चेतना के रूप में अनुभव किया जाता है। तो भगवान जी कहते हैं कि एक तो पहले जो महात्मा बताए गए थे ये उनसे अलग हैं। ये ज्ञान यज्ञ के द्वारा एक ही भाव से, यानी अनेकता में एकता को देखना, उस भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं। जबकि दूसरे कई साधक अपने आप को अलग मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट रूप की, अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जो ज्ञान यज्ञ करने वाले साधक जन हैं, वे पूरे संसार को एक उस ईश्वर की अभिव्यक्ति मानते हैं। और दूसरे कई साधक, ये जो साधक हैं ये भक्त हैं, जो अपने को अलग मानकर, यानी स्वयं को भगवान से अलग मानकर, यानी भगवान और भक्त का भाव, स्वामी और सेवक का भाव, इस भाव से मेरी उपासना करते हैं।
तो जो ये शब्द आया ना, अनक पृथक्त्वेन, एकत्वेन, तो जो एक ही भाव से, पृथक्त्वेन यानी मुझे अलग और स्वयं को अलग, द्वैत का भाव, एकत्वेन अद्वैत का भाव। तो जो ज्ञानी है वो भगवान को अद्वैत भाव से उपासना करता है। जब उसकी उपासना अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है तो भगवान और इस योगी जो ज्ञानी है, इसमें कोई अंतर नहीं रह जाता और ये अहम ब्रह्मास्मि को अनुभव करता है कि मैं ही ब्रह्म हूं। जबकि भक्त स्वयं को भगवान से अलग समझकर उसकी प्रेम पूर्वक उपासना करता है और अंततः जब वह चरम सीमा पर पहुंचता है तो वह भी ज्ञानी हो जाता है और उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, उस निर्गुण निराकार भगवान को प्राप्त कर लेता है, उसके साथ एकमेव हो जाता है। तो ये तो बात थी जो हमने कल डिस्कस की, और आज श्लोक नंबर 16 लेने जा रहे हैं। इससे पहले के श्लोक पर चर्चा करें। आशु बहन से अनुरोध के श्लोक पढ़ दें, फिर हम इस पर चर्चा शुरू करेंगे। जी सर। अहम क्रतुर अहम यज्ञः स्वधाहम अहमौषधम मंत्रोहम अहम एवाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। तो भगवान जी कह रहे हैं कि मैं ही हूँ जो स्वयं को पूजा और यज्ञ की अलग अलग सामग्रियों के रूप में प्रकट करता हूँ। वे सभी जो कुछ भी एक क्रियाएं हैं, ये एक ही वास्तविकता है। अहम क्रतु, क्रतु जो है एक प्रकार का यज्ञ है जो श्रुति में, वेदों में जो श्रुति हैं उन्हें बताया गया है, और ये जो पंच यज्ञ हैं अग्निहोत्र आदि, उसका एक भाग है। अग्निहोत्र एक नित्य वैदिक यज्ञ है। यह यज्ञ दोनों समय यानी सुबह और शाम किया जाता है, और इस यज्ञ की एक खास बात है कि इसकी अग्नि जो है वो सदा प्रज्वलित रहती है। यानी जिस घर में यह अग्निहोत्र यज्ञ होता है वहां अग्नि को बुझने नहीं दिया जाता। फिर कहा अहम यज्ञ, अहम यज्ञ, ये भी वैदिक यज्ञ का दूसरा रूप है। वो कहते हैं कि मैं यज्ञ हूं। इस यज्ञ में स्वदाहम, स्वधाहम कि जो पितरों के लिए किया जाता है वह भी मैं ही हूं। जो आप यज्ञ करते हुए स्वधा या स्वाहादि बोलते हैं, वो के भगवान कह रहे हैं वो मैं ही हूं। क्योंकि जब आप यज्ञ में कुछ अर्पित करेंगे तो आप कहेंगे स्वाहा या स्वधा। दोनों आहुति देने के लिए उपयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। अहम औषधि, ये जो यज्ञ में जौ, तिल, तंदुल आदि की आहुति दी जाती है, ये जितनी प्रकार की भी औषधि है जो वनस्पति से आती है, कहते वो भी मैं हूं। फिर कहते हैं कि मंत्रोहम,
यज्ञ में जो मंत्र बोले जाते हैं वह मंत्र में हूं। अहमेव आज्यम, आज्यम बोलते हैं जो यज्ञ में घी आहुति में दिया जाता है उसे आज्यम कहते हैं। वह घी भी मैं ही हूं जो आग में डाला जाता है। अहम अग्नि ही, ये जो यज्ञ की अग्नि है जिसमें कोई घी डालता है, कोई आहुति डालता है, वह भी मैं ही हूं। अहम हुतम, जो हवन क्रिया है वह आहुति भी मैं हूं और आहुति देने का कार्य भी मैं हूं। तो मनुस्मृति में 5 प्रकार के महापाप कहा जाता है मनुष्यों द्वारा नित्य वृत्ति किए जाते हैं। पहला, चूल्हा। जब अग्नि जलाते हैं तो उसमें किसी ना किसी चीज का, कीट पतंगे आदि के जलने का पाप हमसे होता रहता है। हमसे अर्थात स्त्रियों से या किसी के भी द्वारा। अभी इसमें हम अलग अलग लिंग वेद के अनुसार बात करने की बात नहीं करेंगे। दूसरा, चक्की पीसने से, उसमें कुछ ना कुछ जीव जीव जो है वो पिस जाता है। झाड़ू लगाने से, बुहारी करने से। ओखली में डंडे के द्वारा कूटने पर जो अन्न आदि को कूटा जाता है। और जो जल पात्र रखने का स्थान है, यहाँ पर जो मनुष्यों के द्वारा पाप 5 महापाप नित्य प्रति किए जाते हैं। और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए महर्षियों ने 5 महायज्ञ करने का विधान किया है। और ये हैं, पहला, ब्रह्म यज्ञ। यानी मनुष्य जब पढ़ाई कर रहा होता है, गुरुकुल में पढ़ाई, अब तो चीजें बदल गई हैं, तो ये गुरुकुल की बातें हैं। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद वेदांग तथा पुराण आदि को पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्रह्म यज्ञ है। दूसरा है श्राद्ध यज्ञ। इसमें श्राद्ध और तर्पण आदि करना। तीसरा है देव यज्ञ, देवताओं की पूजा करना। चौथा है भूत यज्ञ, कुत्तों को, अन्य जानवरों को, पशु पक्षियों के लिए कुछ आहार की व्यवस्था करना। और पांचवा है मनुष्य यज्ञ, भूखों को खाना खिलाना, गरीबों को वस्त्र आदि बांटना, उनकी अन्य प्रकार जो नीडी हैं, जिन्हें जरूरत है, उनकी किसी ना किसी प्रकार से सहायता करना। इसके अलावा घर में अतिथि का सम्मान करना, यह भी मनुष्य यज्ञ है। ये जो श्लोक है आपको किसी और श्लोक की याद दिलाता हूं। चौथे अध्याय का 24वां श्लोक, ब्रह्मर्पणम ब्रह्मवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। उसमें भी भगवान जी ने, आपको याद होगा कि इन सब ये जो यज्ञ के प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में कहा था, मैं ही ब्रह्म हूं। यहाँ भी लगभग उसी प्रकार की बातें की गई हैं। यहाँ कहने का भाव ये है कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई वस्तु, कोई विचार और कोई कार्य नहीं है। हर चीज को उसी रूप में धारण करना ही उस तक पहुंचने का मार्ग है।
ये बड़ा ही सुंदर विचार है कि जो यज्ञ में अर्पण किया जाता है वह ब्रह्म है, जो अर्पण करने वाला है वह ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है, परिणाम ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, यही सत्य है। लेकिन हम सबके देखने के दृष्टिकोण अलग अलग हैं, और इसी कारण हमें हर चीज में भिन्नता दिखाई देती है। लेकिन ये जितने भी विभिन्न प्रकार के नाम रूप आती हैं, इनके पीछे एक ही वास्तविकता है, वह उसे अनंत शुद्ध चेतना कहा जाता है, जो इस अनेकता में प्रकट होती है। वह एक ही इस इन अनेक जो दृश्यमान चीजें हैं, पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं आदि, जड़ चेतन, स्थावर जंगम, कुछ भी कह लीजिए, उन सब के पीछे एक ही सच्चाई है, एक ही सत्य है। इन सभी अलग अलग रूपों में ब्रह्म ही विद्यमान है। इस 16वें श्लोक का यही संदेश है कि सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये उपनिषद में आया है कि ये समस्त विश्व ही ब्रह्म है। वासुदेव सर्वम इति, ये संसार वासुदेव के अतिरिक्त कुछ नहीं है, सब कुछ एक से ही आया है, यही अद्वैत दृष्टि है। अतः सब एक ही है, एक से ही यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है, और उसी एक में यह ब्रह्मांड विलीन हो जाएगा। वेदांत में यही सत्य बहुत पहले से बताया गया है। हम हर चीज के साथ अपनी एकता देखते हैं, हम अपनी एकता को प्रकृति के साथ महसूस करते हैं। लेकिन यदि हम प्रकृति से अलग स्वयं को समझते हैं, तो फिर हम इसके शोषण करने वाले हो जाते हैं, हम इसे नष्ट करने वाले हो जाते हैं। लेकिन जब हम जानते हैं कि हम सभी मूलतः एक हैं, हम जानते हैं कि हम प्रकृति के साथ एक लाभकारी संबंध कैसे स्थापित कर सकते हैं। जो आज का समाज है उसमें इसी बात का अभाव है। यहाँ इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी सर्वव्यापकता के बारे में समझा रहे हैं, इस बारे में कि वे हर चीज में कैसे हैं। वे धीरे धीरे अर्जुन को उस सर्वोच्च वास्तविकता का अनुभव करने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ठीक है, भगवान हर जगह है, हम कह सकते हैं अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन जब तक हम ये अनुभव नहीं कर लेंगे कि मैं ब्रह्म हूं, तब तक कहने से ब्रह्म नहीं हो जाएंगे। तो अगर हम कहते हैं कि भगवान हर जगह है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हम वास्तव में समझते हैं कि ईश्वर हर जगह है। कोई ज्ञान योगी भी कहे कि ईश्वर हर जगह है, तो जरूरी नहीं कि वे उन्हें हर जगह है देखते हैं। भगवान भक्ति के माध्यम से अर्जुन को सत्य प्रकट करने के लिए उस बिंदु से आगे ले जा रहे हैं जब भक्ति जागृत होती है। जब भक्ति जागृत होती है तो ज्ञान रूपांतरित हो जाता है। तब न केवल हर चीज में निराकार को व्यक्ति वो भक्त देखता है, बल्कि उसे इस चीज का अनुभव भी होता है कि यह केवल भगवान ही है जो हर चीज में व्याप्त है, और हर चीज उनकी ही उत्पत्ति है। इसलिए वे कहते हैं मैं वह देवता हूं जिसके लिए वे यज्ञ कर रहे, लेकिन यज्ञ भी मैं ही हूं। यज्ञ में अपनाई जाने वाली हर क्रिया भी मैं ही हूं।
सामग्री भी मैं ही हूं जिसे लोग अर्पित कर रहे हैं। इस श्लोक में यज्ञ से जुड़े सभी आयाम आ गए। क्रतु वैदिक यज्ञ है। यज्ञ दो प्रकार का होता है, श्रोत और स्मार्त। श्रोत अर्थ श्रुति से लिया गया, स्मार्त स्मृति से लिया गया। श्रुति वह ज्ञान जो गुरुकुल में गुरुओं द्वारा शिष्यों को ट्रांसफर सुन के किया गया, बोलने और सुनने की प्रक्रिया। और स्मृति जो याद करने वाला, इसमें मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल लिखा जो गया है उसे भी स्मृति है। किसी को ध्यान हो तो जरूर बताए, मुझे एकदम से भूल गया। तो श्रोत और स्मार्त दोनों प्रकार के यज्ञों में भगवान का दर्शन करना चाहिए। दोनों यज्ञ भगवान का ही स्वरूप है। वैदिक दृष्टि से जड़ कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो भगवान की कृति है। जैसे कोई कृतिकार अपनी कृति में स्वयं रहता है, उसी प्रकार भगवान सृष्टि की रचना करके स्वयं भी सृष्टि में प्रविष्ट हो गए। नटराज की जो अवधारणा है वो सबको पता होगी। एक नर्तक जब नृत्य करता है तो क्या नृत्य को नर्तक से अथवा नर्तक को नृत्य से अलग करके देखा जा सकता है? कोई चाहे कहे कि उसे केवल नृत्य देखना है, नर्तक को नहीं, या उसे केवल नर्तक को देखना है, नृत्य को नहीं। हम इन दोनों को अलग अलग करके कभी नहीं दिखा सकते। नृत्य सृष्टि है और नृत्य जो है वो सृष्टा है। दोनों में अभेद है, तथा अपनी सुविधा के लिए हमने दोनों में अलग अलग नामकरण कर दिया। इसी प्रकार यह सृष्टि ईश्वर की रचना है। सृष्टि को ईश्वर से अथवा ईश्वर को सृष्टि से अलग करके नहीं देखा जा सकता। इसीलिए कहा गया है कि जो ईशोपनिषद में आया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, कि जगत में सब कुछ ईश्वर से ही व्याप्त है। यज्ञ से ही सृष्टि का उद्भव गीता ने ईश्वर का दर्शन करने के लिए सबसे पहले यज्ञ को चुना। आपको याद होगा तीसरे और चौथे अध्याय में यज्ञ के बारे में बहुत कुछ कहा गया। इस बात का विशेष अभिप्राय है, यज्ञ सृजन की प्रक्रिया का एक अंग है। अपूर्व की उत्पत्ति करना यज्ञ का प्रयोजन है। कोई भी उत्पत्ति दो के बिना नहीं हो सकते। यज्ञ के लिए दो पदार्थ चाहिए, अग्नि और अग्नि में डालने वाली आहुति या सोम जिसे कहा जा सकता है। यज्ञ ना तो केवल अग्नि से संपन्न हो सकता है, ना ही केवल सोम से। दूसरी ओर ना केवल यजमान यज्ञ कर सकता है, ना केवल यजमान की पत्नी। पति और पत्नी दोनों का होना चाहिए। आपको ध्यान होगा कि सीता माता की अनुपस्थिति में राम द्वारा सोने की सीता बनाकर अश्वमेध यज्ञ करने की कथा प्रसिद्ध है। यहाँ पर दो का होना इसलिए जरूरी है कि यज्ञ जो है वो सर्जन की प्रक्रिया है और सर्जन दो के बिना नहीं हो सकता। तो हम सृष्टा का दर्शन यज्ञ में सुगमता से कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञ में सृजन हो रहा है। वेदों में पुरुष सूक्त जो आते हैं
उसमें यज्ञ से ही सृष्टि का उद्भव माना गया है। गीता के श्लोक में जो आज हम कर रहे हैं, यज्ञ से संबंध सभी पदार्थों में भगवान के दर्शन की बात कही गई है। यज्ञ कर्म है और कर्म का आधार द्वैत है। सर्वत्र भगवान दर्शन अद्वैत की स्थिति है जो ज्ञान का विषय है। गीता ज्ञानपूर्वक कर्म करने का समर्थन करती है और यही ज्ञान और विज्ञान का समन्वय है, जहाँ ज्ञान और विज्ञान एक हो जाते हैं। यदि हम यज्ञ करते समय भी अद्वैत दृष्टि को पृष्ठभूमि रखें तो यज्ञ केवल अभ्युदय का साधन नहीं बल्कि निःश्रेयस का भी साधन बन जाता है। यज्ञ यहाँ कर्म से अभ्युदय तो होता है, किंतु कर्म के पीछे अद्वैत दृष्टि रहे तो कर्म बंधन छूट जाता है। यज्ञ में आहुति देते समय हम कहते हैं इदम इदमम उक्देवाय इदन मम। विचार करना चाहिए कि जिस द्रव्य की हम आहुति देते हैं वह द्रव्य क्या हमारा है? क्या हम अन्न के कण को भी पैदा कर सकते हैं? अन्न उसी प्रक्रिया से उत्पन्न हो सकता है जो प्रक्रिया प्रकृति में चल रही है। जिस प्रक्रिया से अन्न उत्पन्न होता है वह प्रक्रिया स्वयं एक यज्ञ है। फिर उस अन्न को हम अपना कैसे कह सकते हैं? सच तो यह है कि प्रकृति के द्वारा जो भी कच्चा माल दिया जाता है वह प्रकृति की ही देन है, क्योंकि हम कोई भी कच्चा माल उत्पन्न नहीं कर सकते। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, कोयला, पेट्रोल, लोहा, इनमें से कुछ भी हम उत्पन्न नहीं कर सकते। हम केवल कच्चे माल को शुद्ध करके कुछ और बना सकते हैं। हम कार बना सकते हैं, किंतु जिस लोहे से कार बनती है वह लोहा हम उत्पन्न नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सब कुछ प्रकृति की देन है। प्रकृति जो है वो भगवान का अक्षर रूप है। भगवान अक्षर हैं और प्रकृति अक्षर है। तो जितने भी द्रव्य हैं उन सब में भगवान ही है। गीता कहती है कि वह अन्न जो पितरों को दिया जाता है, स्वधा और समस्त औषधियां भगवान का ही रूप है। जिस घी की आहुति दी जाती है वह भी भगवान का ही स्वरूप है। यह सब तो सोम हुआ। इस सोम की जिस अग्नि में आहुति दी जाती है वह अग्नि भी भगवान का स्वरूप। फिर अग्नि में सोम की आहुति देने से यज्ञ संपन्न नहीं हो जाता। जब तक आहुति देते समय मंत्र का उच्चारण ना किया जाए तब तक यज्ञ संपन्न नहीं होता। और गीता जी कहते हैं कि जिन मंत्रों के उच्चारण से आहुति दी जाती है वे मंत्र भी भगवान का ही स्वरूप है। और आहुति देने की प्रक्रिया भी भगवान का ही स्वरूप है। स्वाहा, स्वधा, सोम आदि औषधियां, घृत, संधा, मंत्र, आहुति, द्रव्य, होता, अग्नि और हवन की वस्तुएं जो यज्ञ में काम आती हैं वे सब भगवान ही हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि समस्त यज्ञ के द्रव्य, अग्नि, मंत्र और यज्ञ की क्रिया को भी गीता ने भगवान का रूप बताकर कर्म कांड की अद्वैत में स्थापना की है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। धन्यवाद सर। यदि आज के श्लोक को लेकर आप लोग कुछ जानना चाहें तो आपका स्वागत है। चलिए फिर इसी के साथ समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। तो कल लास्ट श्लोक रहेगा जिसके बाद हम